Hi everyone, in this video we will talk about Geoffrey Chaucer, one of the earliest and important poet in English language. He was also called the father of English poetry. Chaucer was born in 1343 in Vintry and he died on 25 October 1400. इस टाइम पीरियड को एज ऑफ चौसर और चौसेरियन एज के नाम से भी जाना जाता है. He was also called the father of English poetry. He wrote in languages English, French and Latin. इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं द कैंटरबरी टेल्स, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द बुक ऑफ डचेस एंड द हाउस ऑफ फेम. Chaucer lived under three kings. When Chaucer was born, Edward III was on the throne. Later, Richard II, and when Chaucer died, Henry IV was on the throne. Chaucer had good relations with royals, as King Edward III sent him on various diplomatic missions to France, Genoa and Florence. ये डिप्लोमेटिक जर्नी चौसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई क्योंकि ड्यूरिंग दिस जर्नी ही मेट विद ऑथर्स लाइक दांते, बोकाशियो एंड फ्रोसेट, जिनका इन्फ्लुएंस चौसर के वर्क्स पे हमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है. द एज ऑफ चौसर ऑल्सो सो थ्री मेजर इवेंट्स जो कि थे 100 Years' War, विच वॉज अ सीरीज ऑफ वॉर विच वॉज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. The Black Death was a mass devastating pandemic as around 4 million people died due to the plague. The peasant revolt was due to the imposition of third poll tax as during 4 years third time the tax was implemented. So this was a revolt of peasants. ये 3 मेजर इवेंट्स हमें चौसर की एज में और चौसर के लाइफ टाइम में दिखते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस इज द लिटरेरी करियर एंड वर्क्स. चौसर का फर्स्ट वर्क था द बुक ऑफ डचेस विच वॉज रिटन इन 1368 एज एन मेमोरियल पोएम और एलिगरी फॉर द डिसीज्ड वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट ब्लांचे हु वॉज द डचेस ऑफ लैंकास्टर. शी वॉज ऑल्सो हिज सिस्टर इन लॉ. जैसे हमने डिस्कस किया कि चौसर को बहुत सारी डिप्लोमेटिक जर्नीज पे भेजा गया था. व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम इटली इन्होंने वर्क्स लिखे थे द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड ट्रोलियस एंड क्रिसीट. Chaucer also later wrote the works like The House of Fame, Aeneid and Arcite, and Palamon and Arcite. Chaucer अपनी लाइफ के एंड में द फैग एंड ऑफ हिज लाइफ चौसर ने कंपोज की थी द कैंटरबरी टेल्स, जो कि एक कलेक्शन है 24 टेल्स का बाय 29 पिलग्रिम्स. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलिब्रेटेड वर्क ऑफ चौसर. बात करें चौसर के कंट्रीब्यूशन की, चौसर ने लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच, लेटिन, इटालियन एंड स्पेनिश से कुछ वर्ड्स जो लेके इंग्लिश लैंग्वेज में भी इंट्रोड्यूस किए हैं. ही इज़ ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. चौसर ने फ्रेंच लैंग्वेज में से राइम का आइडिया लेके उसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया था. ही इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर द इन्वेंशन ऑफ राइम रॉयल इन इंग्लिश लैंग्वेज और ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज़ द 5 stress लाइन. नाउ लेट्स डिस्कस 3 periods ऑफ चौसर्स लाइफ. चौसर के जो लाइफ के पीरियड हैं यानी उनके जो वर्क्स हैं वो लैंग्वेजेस से इन्फ्लुएंस्ड है. द फर्स्ट पीरियड वॉज फ्रेंच पीरियड. दिस पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच लैंग्वेज. इनके कुछ फेमस अर्ली वर्क्स हैं जो फ्रेंच मॉडल्स पे बेस्ड हैं सच एज रोमन दे ला रोज. और सबसे फर्स्ट वर्क जो चौसर का है द बुक ऑफ डचेस विच इज़ एन एलिगोरिकल पोएम, वो भी इसी पीरियड में फ्रेंच इन्फ्लुएंस से लिखी गई है. द सेकेंड पीरियड इज इटालियन पीरियड जो कि चौसर की इटालियन डिप्लोमेटिक जर्नी से इन्फ्लुएंस हुई थी, जो कि मेजरली ऑथर्स हैं दांते और बोकाशियो से इन्फ्लुएंस्ड हैं. इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं इस पीरियड के द हाउस ऑफ फेम जो कि एनियास का एक एडवेंचर शो करता है आफ्टर द फॉल ऑफ ट्रोय द 100 Year Wars. द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जो कि मेटिंग ऑफ फाउल्स ऑन सेंट वैलेंटाइंस डे के बारे में बताता है. द थर्ड पीरियड इज़ इंग्लिश पीरियड. ये पीरियड चौसर की ओरिजिनलिटी और मैच्योरिटी और इंटेलेक्ट स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट करता है क्योंकि इस पीरियड में जो चौसर ने वर्क्स लिखे थे वो नॉट ओनली वर सो सेलिब्रेटेड बट ऑल्सो वर अ इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश पोइट्री. इन्होंने द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन लिखा था जो कि एक सीरीज ऑफ बायोग्राफीज थी जो कि फेमस वीमेन के बारे में फ्रॉम मिथ्स एंड द हिस्ट्रीज ली गई थी. कैंटरबरी टेल्स की मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क ऑफ चौसर ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस एज जहाँ पे इन्होंने पिलग्रिम्स की टेल्स लिखी हैं. एंड दिस वॉज फॉर दी